राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठाकुर जी ने अपने एक भक्त से कहा। साथियों, एक ऐसे भक्त जिनके लिए ठाकुर जी खुद इंतजार करते थे, खुद उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। आइए इस कथा को सुनते हैं। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनुभव जो आपको प्रभु की दया की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हुए मुझे जरूर बताएं, ताकि सब लोगों तक हम उस अनुभव को पहुंचा सकें और श्री हरि की कथा, अपने इष्ट की कथा को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सभी का विश्वास उनमें और प्रगाढ़ हो सके। डाकोर गांव, गुजरात, द्वारकाधीश के पास, वहां एक भक्त रहते थे, रामदास जी। रणछोड़ दास जो मंदिर है ठाकुर जी का, वहां जाकर के हर एकादशी को भजन कीर्तन किया करते थे। वहाँ दिन भर भजन कीर्तन हुआ करता था। सायंकाल जब मंदिर बढ़ाने का समय होता था तो वहीं पर सो जाते थे, आराम करते थे, अगले दिन अपने घर आ जाते थे। बाकी हर समय वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, यही उनका हमेशा की उनकी दिनचर्या रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अटूट भक्ति करते गए, अटूट प्रेम करते गए और वो वृद्ध हो गए। फिर उनको कठिनाइयां भी होने लगी वृद्ध होने के बाद में। जब उन्हें वृद्ध होने के बाद में कठिनाई होने लगी तो एक दिन वो कीर्तन कर रहे थे एकादशी पर वहां, तो ठाकुर जी ने रात्रि को जब वो सो रहे थे, उनके स्वप्न में आके उनसे स्वयं कहा कि अब आप वृद्ध हो गए हो, अब आप मत आया करो, घर से ही अपने भजन कीर्तन कर लिया करो। और ये कह के वो अंतर ध्यान हो गए। भक्त अपने घर आ गए, रोजमर्रा की तरह अपने भजन करने लगे। और जब रोजमर्रा की तरह भजन करने लगे, फिर एकादशी आई। लेकिन भक्त प्रभु की सब बात मान सकते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं और प्रभु स्वयं उनसे कहे कि आप मेरे पास मत आओ या मेरी भक्ति मत करो, बस वो यही काम नहीं कर सकते। आप भक्त से कहो ना कि अपना प्राण न्यौछावर कर दे, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने बच्चों का बलिदान दे दे, शायद वो भी करते हैं भक्त। लेकिन भक्त से अगर भगवान भी स्वयं ये कहे ना कि मेरे पास अब आने की जरूरत नहीं, वृद्ध हो गए, या अब वृद्ध हो गए तो पूजा करने की जरूरत नहीं, बस प्रभु यही मत छीनो, क्योंकि उन्हें उस भक्ति में ही आनंद आता है, उनका जीवन ही वही भक्ति है। तो पहुंच गए फिर दोबारा। लेकिन अब की बार जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि चूंकि ठाकुर जी ने स्वयं उनसे बात कही थी, तो उन्होंने पहले पैदल जाया करते थे, गांव में किसी की बैलगाड़ी ले ली और अपनी बैलगाड़ी से वो चले, उस बैलगाड़ी से चले गए। अब वहां सबने देखा, भाई आज तो भक्तराज जो है रामदास जी बड़े ठाट बाट से आए हैं, अब तो बैलगाड़ी में आए हैं। तो पूछा, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे फला की ले आए। अच्छा अच्छा ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ठाकुर जी ने मुझसे ये कहा था, क्योंकि ये तो भक्त और भगवान के बीच की गुप्त बातें होती है। पूरा अपने दिन कीर्तन वगैरह भजन जो चलना था चला, और रात्रि के समय जब सब विश्राम करने लगे, मंदिर को विग्रह जो गर्भगृह था ताला वगैरह लगा दिया अपने, और मंदिर प्रांगण में सब लोग और जो धर्मशाला वगैरह सब अपने सो सा गए। वो भी सो रहे थे वहां पर, रामदास जी भी। तो रात के समय ठाकुर जी फिर उनके सपने में आए और आके उनसे कहते हैं
क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि इन्हें पिछली बार मना किया था, इन्होंने माना नहीं और ये मानेंगे भी नहीं। तो देखो साथियों, भगवान हमारे लिए कहाँ तक क्या क्या सोचते हैं। वो कहने लगे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि वो जानते थे कि रामदास जी सब बात मानेंगे मगर यही बात नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने रामदास जी के लिए अपना निर्णय बदल दिया और रामदास जी के से साथ ले जाने को कहा। अब ये आज्ञा तो रामदास जी नहीं पूर्ण करते। एकदम से उनकी आंख खुली, स्वप्न देख रहे थे तो देखा मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। तो समझ, क्योंकि नारायण जी से तो मतलब ठाकुर जी से उनकी हमेशा बात होती रहती थी। गए, फिर उन्होंने पहले बैलगाड़ी अपनी खोली, जो थी बैल बांध के तैयार किया और ठाकुर जी की प्रतिमा बहुत भारी थी। मन में सोचने लगे भाई ये भारी प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है, तो कैसे लेके जाऊंगा, वजनी होती है बुजुर्ग शरीर पे। कह रहे चलो अब जब उनकी आ गया तो करेंगे। और जब उस प्रतिमा को उठाया तो समझो प्रतिमा में कुछ है ही नहीं, फूल सा वजन हो गया। मतलब मानो इतना वजन हो गया कि प्रतिमा को लेकर दौड़े चले जाए, जबकि अच्छी साइज की का विग्रह था प्रभु का। और पत्थर का विग्रह जब बनता तो वो वजनी भी होता है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति को अगर 15-20 किलो वजन ऐसे उठाना पड़े और आराम से भी उठाने, हो सकता है इससे भी ज्यादा वजन हो, तो कैसे होगा। लेकिन ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी की लीला है। विग्रह को लिया और अपनी बैलगाड़ी में पहले से आसन जमा के रखा था, बिस्तर लगा के रखा था, बड़े प्रेम से लिटाया और बैलगाड़ी हाँकते हुए ले जाने लगे, भजन गाने लगे। चूंकि दिन भर के थके हुए थे, बुजुर्ग शरीर था, भजन गा रहे थे, भजन में खो गए, नींद आ गई, नींद लग गई, पता नहीं कब नींद लग गई। और साथियों, जो मैं कहता हूं ना आपसे कि मुझे आप भेजना, आपको कोई प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, उस वक्त पर जब रामदास जी की आंखें लगी तो क्या हुआ जानते हो। ठाकुर जी स्वयं हाँकड़ियां बन गए, उनकी बैलगाड़ी को खुद हाँकने लगे। भक्त सो रहा है, भगवान बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। एक बार अपने मन में विचार करके देखो तो क्या मंजर होगा। सोचो शायद हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम कैसा महसूस करेंगे। भावुक हो गए ना, है ही बात ऐसी। कोई भी सुनेगा इस व्यथा को तो भावना में भय बिना नहीं रह सकता। हाँकड़ियां बन के तीनों लोक के अधिपति, नाथों के नाथ जगन्नाथ बैलगाड़ी को हाँक रहे हैं, भक्त राजा राम का फरमा रहे हैं। इधर भोर हो गई चलते चलते, और प्रातःकाल मंदिर में पुजारी अपने पूजा वगैरह के लिए आते हैं। तो जो पुजारी गण थे आए, देखा मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, चौंक गए और देखा तो अंदर ठाकुर जी नहीं। तो अब तो बड़े परेशान हुए, ठाकुर जी कहां गए यहां से। सारे मंदिर में हलचल मच गई। जितने भक्तगण आए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, सब उठ गए। आसपास धर्मशालाओं में जितने लोग ठहरे हुए थे सब आ गए, शोर शराबा सुन के। सारे में चर्चा है, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। अब रामदास जी चूंकि बहुत पुराने थे तो एक भक्त का ध्यान गया कि रामदास जी नहीं है, और वो जीवन में पहली बार अपनी कोई बैलगाड़ी लेकर के आए थे। अब जो शक था वो यकीन में बदलने लगा। सबको भाई ये तो रामदास जी का काम है।
बुजुर्ग हो गए, सोचा होगा घर ले जाते हैं, वहीं पूजा करेंगे। अब आ तो सकते नहीं, इसीलिए बैलगाड़ी लाए होंगे। तो उन्होंने अपने जो तांगे वांगे थे, घोड़े वगैरह जो भी थे, उन्होंने अपने निकाले, क्योंकि उस समय पे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ये हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा भी बैलगाड़ी से इससे पहले कि वो अपने घर पहुंचते तो वो ले करके बहुत से लोग चल दिए वहां से, मंदिर के पुजारीगण। अब उधर ठाकुर जी बैलगाड़ी हाँक रहे हैं, गांव के समीप पहुंच गए, घर के समीप पहुंच गए। उनके घर के समीप एक तालाब भी था और पीछे से घोड़ों की आवाजें आने लगी। भोर हो चुकी थी। रामदास जी की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा नाथ उनकी बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। भाव विभोर हो गए, उनके चरणों में पड़ गए। फिर लगाम पकड़ी और खुद बैलगाड़ी चलाने लगे। अब घोड़ों की टापें उनके उसमें आई, कानों में सुनाई दी। तो उन्होंने अपना ध्यान लगाया, टापें और तेज होने लगी। चूंकि उन्हें पहले से आशंका थी कि ऐसा होगा या हो सकता है, मुझ पे शक कर सकते हैं, तो वो नारायण जी ठाकुर जी से बोले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये आपका घर भी आने वाला है और घर से पहले एक तालाब था कि मुझे इस तालाब में छिपा दो आप, और अपनी बैलगाड़ी लेके यहीं खड़े रहो। तो वो आएंगे, चेक आपको जो है जो तलाशी लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो ले गए तो तालाब के अंदर ठाकुर जी के विग्रह को छुपा दिया जल के अंदर। आके अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी में बैठ गए, आराम करने लगे, ताकि उनको लगे कि ये थक गए और आराम कर रहे हैं। और जैसे ही घुड़सवार वो जो पुजारी थे पास में आए अपने घोड़ों पे, तो बहुत क्रोधित थे। आके न पूछा न जांच करी, बस रामदास जी को पिटाई करने लगे, मारने लगे, कराने लगे। खून निकलने लगा, कई जगह से उनके खून निकला। उसके बाद उन्होंने कहा बताओ कहाँ है ठाकुर जी। इतने वो साथी थे, उन्होंने सब चीज ढूंढ रहे थे, पूरी बैलगाड़ी छान मारी उन्होंने। बैलगाड़ी होती कितनी बड़ी है। मैं कहा ठाकुर जी तो यहाँ नहीं है। उन्हें अफसोस हुआ कि इसका मतलब रामदास जी तो नहीं ले गए। तो उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन इतने में क्या देखते हैं, एक की निगाह गई तालाब की तरफ, और तालाब में से प्रकाश पुंज दिखाई दिया। देखो लीला, देखो यहां पर जाना भी है, उनकी पहुंच में भी आना है, पुजारियों की पहुंच में भी। भक्त की पिटाई भी हो गई, उधर प्रकाश पुंज भी दिखा दिया। कैसी लीला करते हैं, अद्भुत। फिर उन्होंने देखा कि वहां से प्रकाश पुंज है, तो सबका ध्यान गया, भागे तालाब की तरफ। भक्त समझ गया भगवान ने क्या लीला रची, अब ये तो वो जाने। भक्त समझ गए, पता चल गया। अंदर जाके देखा तो ठाकुर जी को बाहर निकाला, लेकिन ये क्या, सब चौंक गए। क्या हुआ एकदम से, क्यों चौंके? इसलिए चौंके कि ठाकुर जी के शरीर से रक्त बह रहा था। एक जगह नहीं, जहां जहां जिस जिस जगह से रामदास जी के शरीर से रक्त बह रहा था, वहां वहां उस जगह से ठाकुर जी के शरीर से रक्त बह रहा था। रामदास जी ने अपने को देखा, ठाकुर जी को देखा, अपने घावों को देखा, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर उनका ध्यान गया, इतने घावों के बाद मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही। तो देखा उनके शरीर पे जो घाव थे, रक्त तो नारायण के शरीर से बह रहा था, ठाकुर जी के शरीर से बह रहा था। वो देख करके फपक के रोने लगे रामदास जी। और जब रामदास जी फपक के रोने लगे, तो ठाकुर जी ने अपनी वाणी में कहा, वही विग्रह बोला, उन्हें दर्शन नहीं दिए।
कि ये विग्रह मैं रामदास जी के साथ जा रहा हूँ और आप बदले में मेरे विग्रह के बराबर का सोना ले जाओ और दूसरा विग्रह ले लेना। तो पुजारी थे वो, भक्त थोड़ी थे, तैयार हो इतना सोना उनके विग्रह के वजन के बराबर। मैं तो एक अंदाजा कह रहा हूं, हो सकता है बहुत ज्यादा वजन हो, 100-200 किलो। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। इतने कौतूहल से गांव में और भी भीड़ लग गई थी। रामदास जी की धर्मपत्नी भी आ चुकी थी। तो ठाकुर जी ने तो ये कहा, तराजू मंगाई गई, तराजू रखी, अब सोना कहां से आए। रामदास जी पत्नी को देखें, ठाकुर जी की तरफ देखें। ठाकुर जी ने इशारा किया, आपकी उनकी पत्नी की तरफ कि जो नाक की नथ है ना, ये पलटे में रखता। सब आश्चर्यचकित हो गए। इतना बड़ा विग्रह, इतना भारी विग्रह और एक नथ जो कि 1 ग्राम की भी नहीं होती है। ये नाक में ज्यादा भारी आभूषण थोड़ी पहना जाता है, बहुत हल्का पहना जाता है जो मिलीग्राम में होगी। हो सकता है 1 आध ग्राम में हो, पुराने जमाने में भारी भी पहनते हो। कहाँ 1 ग्राम और कहाँ हो सकता है 150 किलो का विग्रह हो। लेकिन साथियों, जैसे ही उस नथ को तराजू के अंदर रखा, विग्रह में तो कुछ वजन ही नहीं था, ऐसा लगा। पलड़ा तुरंत नीचे बैठ गया, नथ भारी हो गई। वो जितने पुजारी आए थे सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। वो समझ में आ गया कि क्या हुआ है। साथियों, ऐसे हमारे ठाकुर। क्या कोई कल्पना कर सकता है, यदि हमें ये कथाएं ना पता चले तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आम इंसान रामदास जी, वो किसी के अवतार नहीं थे। मैं आपको बहुत सारी पुराने किस्से, कथाएं ऐसी सुनाऊंगा जिनके अंदर अवतार होते हैं। वो किसी का अवतार नहीं थे, वो कोई देवता नहीं थे, एक साधारण मनुष्य थे। लेकिन अपने प्रेम, अपने विश्वास, अपनी भक्ति से कैसा पाया ठाकुर जी को? ऐसा पाया, स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि तुम मुझे यहां से ले चलो, क्योंकि वो जानते थे और उन्होंने प्रयास भी किया, निष्फल प्रयास। जब उन्होंने रामदास जी से कहा, बुजुर्ग हो गए, अब पता, बूढ़े हो गए, लेकिन रामदास जी कहां मानने वाले थे। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि मुझे यहां नहीं रहना, आपके साथ जाना है। ऐसी होती है दोस्तों भक्ति, ऐसा होता है प्रेम, ये होता है ईश्वर पे विश्वास। हम कुछ करें ना करें, हम कुछ पाए ना पाए, बस हमें ईश्वर का नाम जप करना है, उन पर विश्वास रखना है, उनसे सच्चा और अटूट प्रेम करना है। साथियों, आपके लिए किसी और भक्त की कथा लेकर के आऊंगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके साथ प्रभु की कृपा के हुए अनुभव को मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आम जनमानस तक आपके अनुभव को साझा करके उनमें ये विश्वास जागृत कर सकूं कि ठाकुर जी 500,000 साल पहले या कलयुग द्वापर में ही, या नारायण जी का कोई रूप त्रेता या सतयुग में ही भक्तों का सहायता नहीं करता था, अपितु आज 2025 इस घोर कलयुग में भी एक एक भक्त के साथ, एक एक भक्त के साथ, एक समय, एक जगह पर, अनेक जगह पर
मौजूद होते हैं, बड़े से बड़े कार्य के लिए और छोटे से छोटे कार्य के लिए। लेकिन ये जब भी संभव होगा जब आप मुझे अपने अनुभव भेजोगे और मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं आप शेयर सब्सक्राइब के साथ कथा जरूर भेजोगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।